आप पढ़ लीजिएगा, मैंने तो लिंक दे दिया आपको, राइट। लेकिन ये रिसर्च पेपर लोगों तक ना पहुंचे या जो इंसान पहुंचाएगा उसको हटा दो, राइट। जब ये भनक लगी कि ये 5 तारीख को मैं लॉन्च करूंगा, जो अभी लॉन्च हो रहा है आपके सामने, तो उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 3 तारीख को मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर देते हैं, 2 तारीख को मेरा फेसबुक पेज ब्लॉक कर देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा स्टेक में है ये खबर लोगों तक पहुंच गई। तो मैंने आप तक पहुंचा दिया, आपको लोगों तक पहुंचाना है, दैट यू हैव टू डू, राइट। वो मैं नहीं कर सकता। तो अब हम ठीक कैसे होंगे? पहला स्टेप ठीक हमें करने के लिए हमारे बॉडी में हर्ड इम्यूनिटी एंड हमारे बॉडी में दूसरी इम्यूनिटी दैट इज बैकग्राउंड इम्यूनिटी ऑलरेडी है, एंड दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। ये तो हुई 2 तरह की इम्यूनिटी। एक तीसरी तरह की इम्यूनिटी है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान समझिए। तीसरी तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं म्यूकोसल इम्यूनिटी, म्यूकस वाला इम्यूनिटी। म्यूकस क्या होता है? इसको आयुर्वेद में बोलते हैं चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? जीभ, राइट। ये लिक्विड है ना पूरे अंदर, पूरे यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड का एक लेयर है, पूरे पेट में पूरा लिक्विड का एक लेयर है, आपके गले तक मुंह में भी लिक्विड का लेयर है। जैसे ये सूखा है, अंदर सूखा नहीं है, लिक्विड है, राइट। दैट इज कॉल्ड म्यूकोसल इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसल इम्यूनिटी। तो जब भी कोई रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस नाक में जाएगा, मुंह में जाएगा, पहले उनका झगड़ा, पहले उनकी लड़ाई, पहले उनका जो डिफेंड करने के लिए पहला उनका जो ढाल हमारे बॉडी का है वो है म्यूकोसल इम्यूनिटी, राइट। उससे सामना करना पड़ेगा। तो जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है, अगर इसका ध्यान आपने रख लिया, इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉस्किटो बाइट से सीधे ब्लड में जाते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मुंह से आता है उससे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। म्यूकोसल इम्यूनिटी किस चीज से स्ट्रॉन्ग है? सिर्फ मैंने हजारों बार बोला, एक बार और बता देता हूँ, 0.2 ग्राम विटामिन सी रोज लेना शुरू कर दीजिए आज से, तो आपकी जो म्यूकोसल इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। 0.2 ग्राम विटामिन सी कैसे ले सकते हैं? मैंने पहले भी बता देता हूँ। 0.2 ग्राम आपको किसी टैबलेट से नहीं लेना है, उससे काम नहीं होगा। आपको लेना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। कैसे? आप अगर रोज 2 मौसमी खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर ऐसे 3 आम खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर 4 टमाटर खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर इतना सारा मटर, कच्चा मटर पका के नहीं खा लेंगे तो 0.2 ग्राम मिल गया। आप अगर 3-4 तरह के फल ले लेंगे, टोटल 300-400 ग्राम बना लेंगे, और तो 0.2 ग्राम ऑफ विटामिन सी आपके मुंह के माध्यम से चला गया। टैबलेट लेते हैं ना विटामिन सी का, तो सीधे पेट में जाता है, लेकिन आप जब चबाते हैं ना, संतरा को, मौसमी को चबाते हैं, तो वो लिक्विड पूरे मुंह में जाता है, राइट। तो म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, म्यूकोसल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन जब आप टैबलेट लेते हैं, कोई भी टैबलेट लेते हैं, मान लीजिए आप डायबिटीज की दवा लेते हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, तो आपकी म्यूकोसल इम्यूनिटी कम होने लगती है। अच्छा, तो डायबिटीज की दवा से पीछे छुड़ाइए, ब्लड प्रेशर की दवा से पीछे छुड़ाइए, थायराइड की दवा से पीछे छुड़ाइए। अच्छा, तो कैसे छुड़ाएं? इस बात का जवाब मैं आज नहीं दूंगा, कल मैं लाइव आऊंगा, लाइव इस पेज पे नहीं आऊंगा, लाइव एक और पेज पे आऊंगा मैं, वो आज ही मैं पोस्ट कर दूंगा। मैं कल 6 तारीख को 6 बजे लाइव आके मैं उसका जवाब दूंगा कि दुनिया के जितनी भी दवा आप लेते होंगे, आई डोंट केयर, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप खा सकते हैं, तो उन दवाइयों की जरूरत नहीं है। उसे कैसे छुड़ाना है मैं कल आके बताऊंगा आपको, राइट। इसलिए उसकी चीज को मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ। कल कहाँ पे आऊंगा ये मैं पोस्ट करूंगा, और कल के फिर आइए, या जो लोग आपके ऐसे दोस्त हैं जो बीमार हैं या कोई भी दवा ले रहे हैं, उनको बोलिए आप, राइट। फ्री में, आफ्टर ऑल फेसबुक के थ्रू ही आऊंगा कल, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, स्टेप 1 कि आपके पास 3 इम्यूनिटी है इस वक्त। एक तो बैकग्राउंड इम्यूनिटी, एक है हर्ड इम्यूनिटी, और तीसरा है म्यूकोसल इम्यूनिटी। ये तीनों इम्यूनिटी का ध्यान कैसे रख सकते हैं? एक तो 0.2 ग्राम आप लीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन सी फ्रूट एंड वेजिटेबल से, पहली बात। और दूसरी बात, आप दवाइयों को अवॉइड कीजिए जो कि इम्यूनिटी को घटाएंगी। और तीसरी बात, एनिमल प्रोटीन को कम कर दीजिए, 0 कर दीजिए। एनिमल प्रोटीन मतलब ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो, जैसे मटन है, चिकन है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, दही है, लस्सी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये सब पॉइजन है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी म्यूकोसल इम्यूनिटी को घटाएगा, राइट। जो चीज इम्यूनिटी को घटाती है उस चीज को क्यों लेना भाई? तो उसको घटा दीजिए, उसको 0 कर दीजिए, राइट। तो मैंने 0 किया हुआ है, पिछले 12 साल हो गए, 13 साल हो गए मुझे लगभग, कि कोई भी एनिमल प्रोटीन मैं नहीं खाता, मैं नहीं लेता, तो पीता हूँ ना खाता हूँ ना पीता हूँ, और जिंदा भी हूँ, देखिए आपके सामने। तो मतलब ये कि जिंदा रहा जा सकता है, ये पक्का बताता हूँ, और मैं खुद उसका उदाहरण हूँ।
स्टेप वन कि अपने 3 इम्यूनिटी इस वक्त वो इम्यूनिटी आपको ऑलरेडी प्रिवेंट कर रहे हैं, राइट? वो प्रिवेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा खतरा नहीं है, बल्कि खतरा ही नहीं। ये तीनों इम्यूनिटी है, हर्ट वाला भी है, म्यूकोसल भी है, और तीसरा कौन सा, बैकग्राउंड इम्यूनिटी हमारे पास है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी किसी के बॉडी में वायरस जाता है जो ऑलरेडी दवा पे है, जो एनिमल प्रोटीन ले रहा है, और तो वो बीमार भी पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है उसकी, तो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने का मतलब क्या है, यहां ध्यान सुनिए। द फर्स्ट सेंस ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम कौन से होते हैं? बहुत फीवरिश लग रहा है, फीवर है नहीं, फीवरिश लग रहा है, वो भी काफी है, या फीवर आ गया है, या खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, सूखी खांसी आ रही है, हेडेक है, बॉडी एक है, तो ये है फ्लू लाइक सिम्टम। द फर्स्ट साइन ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे ही पहला साइन आएगा फ्लू लाइक सिम्टम का, इमीडिएटली आपको 3 डेज प्रोटोकॉल जो मैं बताता है उसको फॉलो करना है। 3 डेज प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। मैंने हजारों बार बताया है, पिछले 5-6 साल से बता रहा हूँ, 2016 से। डेंगू, चिकनगुनिया, H1N1, इन्फ्लुएंजा, सब में आपको फायदा मिला है। और अभी भी जनवरी महीने से न जाने कितने लोग मुझे ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और बताते रहते हैं, इवन कमेंट में जाके कि हमने, जैसे हमें फ्लू हुआ, हम नहीं डायग्नोस करने गए वो फ्लू कोरोना वायरस है या डेंगू है, चिकनगुनिया है, हमने इमीडिएटली 3 स्टेप डाइट किया और 3 दिन के अंदर हम ठीक हो गए। कोरोना वायरस के जो लगभग 100 पेशेंट्स हम देख रहे हैं इस वक्त, वो भी इसी डाइट में ठीक हुए हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। तो वो 3 स्टेप डाइट मैं सिर्फ 3 मिनट लूंगा बताने के लिए, क्योंकि हम में से कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, और यही वाला वीडियो तो आप आगे शेयर करेंगे ना, तो उनको भी पता चल जाएगा। तो उनके क्विकली मैं बता दूं, 3 स्टेप डाइट। जैसे ही पहला सिम्टम आएगा फ्लू का, जैसे ही पहला सिम्टम आएगा तो चिंता मत कीजिए वो फ्लू कौन सा वाला फ्लू है, वो कोरोना वायरस नाम है उसका, या डेंगू नाम है, चिकनगुनिया नाम है, या राइनो वायरस है, या एडिनो वायरस है, डजंट मैटर। मैटर ये कि उस वक्त फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप डे 1 में क्या करना है आपको, कि आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10 मतलब कि आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरा बॉडी वेट मान लो 60 kg डिवाइडेड बाय 10, दैट बिकम्स 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस एंड 6 ग्लास कोकोनट वाटर। ग्लास बड़ा 400 ml का, और जूस पैक्ड वाला नहीं, उसको जूस निकालना है, उसको छानना नहीं है, उसको बिना छाने के पीना है। पीने में 15 मिनट लगाइए धीरे धीरे, और ऐसा पूरे दिन भर करना है 12 घंटे तक। 1-1 घंटे छोड़ के आपको पीना है, राइट? और इतना ही करना है डे 1 में, ताकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना बढ़े, ताकि चीजें कंट्रोल में रहे। ये जो विटामिन सी है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, ताकि ये आपकी इम्यूनिटी वायरस को भगा दे। विटामिन सी आपको ठीक नहीं कर रहा है, वो आपको इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। और आपके जो कोकोनट वाटर है वो हाइड्रेट कर रहा है बॉडी को। वो जो मिनरल्स है, कोकोनट वाटर इज द बेस्ट मिनरल वाटर मेड बाय गॉड। वो जो मिनरल्स है ना, जब भी किसी को डे 2 देखिए, डे 2 में क्या करना है आपको, बॉडी वेट बाय 20। मेरा बॉडी वेट 60 kg बाय 20, दैट बिकम्स 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 3 ग्लास ही कोकोनट वाटर, प्लस आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 300 ग्राम्स ऑफ टोमेटो प्लस कुकुम्बर, दोनों मिला के 300 ग्राम। ये ही आपके पेट में जाना चाहिए पूरे दिन भर में। कैसे जाएगा, कब जाएगा, इक्वल इंटरवल में जाएगा। शाम तक, दूसरे दिन के शाम तक आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि आपका टेम्परेचर 101 से नीचे है, आपका बहुत फीवरिश लग नहीं रहा है, थोड़ी बहुत ताकत आ गई वापस, ठीक सा लगेगा कि यू आर बैक टू वर्क। डे 3 लास्ट डे 3 में बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। मेरा बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg डिवाइड बाय 32, 2 ग्लास कोकोनट वाटर और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस लेना है 12 बजे तक। और लंच में वही होगा जो कल वाला फॉर्मूला था, यानी कि 300 ग्राम टोमेटो और कुकुम्बर मेरे लिए, आपका वेट के हिसाब से आपके लिए। शाम तक आप शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, अरे मैं तो ठीक हो गया। आपको लगेगा ही नहीं कि आप बीमार पड़े थे। इसलिए आप नॉर्मल खाना खाइए, जो भी आप घर का खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, कम तेल कम नमक, और वो एनिमल प्रोटीन छोड़ के चौथे दिन अपने काम पे लगिए। तो ये सिंपल डाइट है, ये डाइट करेंगे तो दिस इज सिंपल थिंग। तो ये स्टेप 2 क्योर का, ये स्टेप 2 है क्योर का। स्टेप 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नया आपके लिए, मैं चाहता हूं इस चीज को समझिए। स्टेप 3 ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट क्या करता है कि बीमार पड़ गया है, और बीमार स्थिति में वो घर पे अपना इलाज करता है, या दर की ठोकर खाता है, मुझे समझ नहीं आता, 5-7 दिन 8 दिन 10 दिन निकल जाते हैं। अगर वायरस आपके बॉडी में 5-7-8 दिन निकल जाए और वायरस मुंह में रहे, चांसेस है कि वो नीचे चले ही जाएंगे। और जब वायरस यहाँ पे आता है, इस प्लेस पे आता है, तो तब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, और तब ऑक्सीमीटर में देखेंगे तो 90% से नीचे ऑक्सीजन लेवल होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलता है इन्हें वेंटिलेटर चाहिए, क्योंकि इनका जो लंग्स है उसमें पानी भर गया है, लंग्स अपने आप
वो सांसें नहीं लेने में हेल्प कर पा रहा है। तो अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है क्योंकि वहां तो मैकेनिकल वेंटिलेटर है, आपको घर पे वेंटिलेटर बनाना है। इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन, प्रोन वेंटिलेशन है जो कि 1970 से प्रोन वेंटिलेशन चलता था, और जब ये मैकेनिकल वेंटिलेटर आ गया तो इसका बिजनेस ठप ना हो जाए, प्रोन वेंटिलेशन को चुपचाप कहीं गायब कर दिया। तो जो चीज गायब थी अब वो सामने आ रही है, आपको मैं सिखा रहा हूँ लिटिल बिट प्रोन वेंटिलेशन क्या है, राइट। तो पेशेंट को प्रोन वेंटिलेशन रखते हैं, प्रोन वेंटिलेशन में डालते ही 20% बॉडी की एबिलिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाती है 20%। 20% ही चाहिए, क्योंकि 80 से नीचे आएगा, 70 से नीचे आएगा, फिर तो इंसान मर ही जाएगा। किसी का 70 आ गया ऑक्सीजन लेवल और आपने प्रोन वेंटिलेशन सिचुएशन डाल दिया, 70 + 20% कितना होता है, लगभग 90% में। तो एक दिन में हो सकता है, या 2 दिन में हो सकता है, या 3 दिन में हो सकता है, दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना है, अपने घर में ही प्रोन वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी है। ये प्रोन वेंटिलेशन क्या है वो आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ये काइनेक्स है, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, ना समझ आए तो मेरे इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। देखिए ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो खतरनाक वेंटिलेटर, ऐसा लगता है कि भाई इंसान इसी से बचेगा, जबकि ये देखिए ये मौत का सामान है। और ये है प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन क्या है, जब आप सोते हैं इस पोस्ट पे तो हार्ट आपका ऊपर होता है और लंग्स नीचे होता है, लेकिन जब आप उल्टा सोते हैं जैसे इसमें देख रहे हैं तो हार्ट नीचे होता है, लंग्स ऊपर होता है। जब लंग्स ऊपर होता है तो लंग्स की कैपेसिटी 20% बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन। और ऐसे सोते, जैसे किसी को सांसों की दिक्कत है उसको ऐसे जब सुला देंगे, राइट, उसके यहाँ पे गद्दे रख के सुलाना है। ये गद्दे रख के सुलाना है, कितनी देर के लिए सुलाना है, कितनी देर उनको रेस्ट देना है, फिर कैसे उसको मोड़ना है, छोटी छोटी बातें हैं जो अब इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे लिंकन यूनिवर्सिटी के ट्रेंड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, राइट, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनको मैंने अच्छी तरह ट्रेन किया था। तो मैं उनसे, अगर उनमें से कोई लोग अभी देख रहे हैं तो उनको मैं बोलूंगा कि आप भी जुड़िए और आप हेल्प कीजिए लोगों को, ताकि उनको सिखाइए कि जरूरत आने पे ये प्रोन वेंटिलेशन ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी देर कितना बढ़ा देगा, 20% बढ़ा देगा, 20%। इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, राइट। इतने ज्यादा से ज्यादा कुछ होता नहीं है, राइट। लेकिन वो छोटी छोटी बातें उसको करने का, ये मैंने ओवरऑल बता दिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गरीबों का वेंटिलेशन, लेकिन इससे कोई मरता नहीं है। आप बोलेंगे मरता नहीं, आपको कैसे पता, कोरोना में काम आएगा, आपको कैसे पता। मैं आपको याद दिलाऊं, सारे सबूत मैंने दे दिए हैं। 15 मई 2020 अभी पिछले महीने ट्रायल हुआ था, और ट्रायल में देखा गया कि जिनको लंग्स की दिक्कत थी उनको ये ना देके ये दे दिया गया, और सारे के सारे जिंदा रहे, कोई भी नहीं मरा, और सारे के सारे हॉस्पिटल से बाहर आ पाए, सारे के सारे। कब का, 15 मई का, वो मैंने लिंक दे दिया है, राइट। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये प्रोन वेंटिलेशन में अगर सरकार बता दे तो किसी को हॉस्पिटल और वो घर पे ही प्रोन वेंटिलेशन कर लेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोन वेंटिलेशन का तरीका है ये एग्जैक्टली कैसे करेंगे, वो डाइट कैसे लेंगे, बीच में अगर टेम्परेचर बढ़ गया 103 104 सारा डाइट लेने के बाद तब क्या करेंगे, इस तरह के हजारों तरह के आते हैं और तो पेशेंट पैनिक में हो जाते हैं। ये मैंने देखा पिछले 2 महीने में। हमने जब अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, देश के पेशेंट, देश के बाहर के पेशेंट, तो पहले तो इतने डरे हुए ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस नहीं, कोई यमराज आ गया। यमराज से भी शायद उतना नहीं डरे जितना कोरोना वायरस से डर गए। तो ऐसे में ये जो भी बातें बता रहा हूँ वो उनके होश उड़ा देता है। तो मैंने सोचा हमें क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने अपने घर में बात किया कि हमें पेशेंट के बॉडी में कोरोना वायरस आने के, फॉर दैट मैटर किसी भी इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस इज इन्फ्लुएंजा वायरस, कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी में आने के 2 दिन के अंदर ही पेशेंट तक हमें पहुंचना होगा, क्योंकि 2 दिन तक तो वो यहीं पे रहेगा वायरस, उसके पहले ही 2 दिन के अंदर ही यहाँ तक पहुंचना होगा हमें। और अगर हम पहुंच पाए 2 दिन के अंदर उस पेशेंट के पास तक, उसको हम गाइड कर पाए तो पेशेंट को हम बचा लेंगे, हम जान बचा सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जान बचाना आपको नहीं पता, मुझे पता है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये वाला काम करूं, आपको बताऊं, तब आप आगे बताएं। तो 2 महीने पहले हमने घर पे बात की, मेरी पत्नी से बात की क्या करें। तो इसके लिए एक बड़ा नेटवर्क चाहिए। हमारे ट्रेंड लोग पूरे 140 करोड़ आबादी वाले देश में फैले होने चाहिए। जरूरत हो तो वो एकदम उसके पास पहुंचे और उसको सपोर्ट दे दे तो बच जाएंगे लोग। तो पिछले 2 महीने से हम इसी चीज की तैयारी कर रहे थे। इसका नाम है NICE, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स। उनको ट्रेनिंग देना, सारा काम धाम बनाना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ताकि इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम पहुंच जाए, इमीडिएट हेल्प पहुंच जाए। और इस सोच के साथ कि 5 जून को हम लॉन्च करेंगे, जो कि आज का दिन है, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे
तो खैर लॉन्च हो रहा है अभी आपके इस माध्यम से। और तो ये सारा कुछ कर राइट, पैसा भी इसमें काफी लगा, टाइम भी लगा, और पैसा हमने कहीं से ना तो डोनेशन लिया है, ना ही कहीं से हमने गवर्नमेंट से हमने पैसा लिया है। तो लेकिन वो हमने अपना, आप पीछे देख रहे हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ, और ये मेरी संस्था है, तो इससे का जो प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को हमने इस पे लगा दिया, ताकि देश के 140 करोड़ लोग, आज देखिए कोरोना वायरस है, कल H1N1 था, कल हंटा वायरस आएगा, ये खेल चलता ही रहेगा। लेकिन एक बार अगर रोबोस्ट नेटवर्क बन गया तो जब भी कभी इस तरह के वायरस आएंगे, जो कि आते रहेंगे अब, तब हमारा नेटवर्क काम करेगा और हमारे देश का आदमी एक भी डरेगा नहीं और मरेगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकट में फ्री फंड में उनका इलाज होगा, एक भी पैसा नहीं लेंगे हम, फ्री फंड में इलाज करेंगे। सिर्फ इतना करना होगा उस पेशेंट को कि जो भी पेशेंट है उसको vishwaroop.com/nice NICE इस लिंक में जाके वो भर देंगे उसकी स्थिति क्या है वो, और अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है उसको डाल देंगे, बस हमारी जो संस्था है वो इफेक्ट में आ जाएगी। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेटवर्क के लोग हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट के लोग एकदम से उनको संपर्क करेंगे और उनको गाइड करेंगे, और तब तक हम साथ में रहेंगे उनके साथ जब तक कि उस जाल से, कोरोना के जाल से बाहर ना निकाल दें। तो खैर इसी की हम तैयारी कर रहे थे 2 महीने, और इसके लिए हमने इस संस्था, जो कि मेरी संस्था है, इससे हमने सारे इन्वेस्टमेंट लेकर उसमें डाला ताकि नेटवर्क बने। तो नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है, विकिपीडिया के जो एशिया बुक का पेज है, इंडिया बुक का पेज है, अचानक गायब हो गया कहीं पे। जिस तरह से यूट्यूब चैनल गायब हो गया, फेसबुक पेज गायब हो गया, वो भी गायब हो गया। बोलने का मतलब ये है कि अब मेरा या मेरी संस्था का, जो कि दिस इज ए 15-year-old कंपनी, राइट, कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ हमारा वेबसाइट जरूर है, लेकिन वेबसाइट तो कोई गायब नहीं कर सकता, वो तो हमारी पर्सनल चीज है, लेकिन जो जो चीज गायब हो सकती है वो हटा दिया गया। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि हम और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है ताकि लोगों को बचाया जाए, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप लगातार जुड़े रहें, और जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, ये नॉलेज है, नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचाएं, राइट। ये नॉलेज जब आप लोगों तक